afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Beta, Afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Afternoon, ma'am. open your social science discovering chapter number 6, and the name of the chapter is More About Culture and Heritage. More about culture and heritage. Okay. So first of all, we will discuss the new words of this chapter. So first new word is architecture. Architecture. Architecture is that architecture is a person who designs and styles the buildings. कि जो बिल्डिंग्स के डिजाइन को कैसे बनाना है, क्या करना है, यहाँ पे कौन सा रूम होने चाहिए, जो भी डिजाइन, जो भी मैप होता है, जो वो बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? That is known as that is called architecture. Next one is dynasty. Dynasty. Generations of rulers belonging to the same family. Generations of rulers belonging to the same family, that is called dynasty. Next one is religious. Religious. Religious होता है something related to a particular religion. Religion means कोई जैसे पर्टिकुलर रिलीजन, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, वो कौन से रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं? जैसे अगर हम जो है वो हम हिंदू हैं, तो हमारा रिलीजन क्या है? हिंदू. हमें पता है कि हमने अगर हमारा जो रिलीजन है वो हिंदू है, तो हिंदू लोगों को क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, दैट इज अ. और कैसे वो अगर कोई भी फंक्शन है, कोई सेरेमनी है, तो उसको कैसे सेलिब्रेट करना है. नेक्स्ट इज कम्युनिटी. बेटा समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके. और जिनके कैमरास ऑफ है मैं उनको वेटिंग रूम में कर दूंगी. कम्युनिटी. Community is a group of people living together in an area. Group of people living together in an area. कि जो लोग जो हैं, बहुत ज्यादा लोग जो हैं, वो एक जब सोसाइटी में रह रहे हैं, इकट्ठे होके रह रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रह रहे हैं. जैसे एक का होम यहाँ पे, दूसरे का दूसरी साइड, वो क्या आ गया? वो उस पूरे उस ग्रुप को क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ पीपल that are living in a society, that is a community. Okay. Next is harmony. इरेज कर देती हूँ ऊपर का. Harmony. लिविंग पीसफुली विद ईच अदर. कि एक दूसरे के साथ पीसफुली रहना. पीसफुली मीन शांति से रहना. ठीक है, इकट्ठे होके रहना. नेक्स्ट वन इज इन्फ्लुएंस. इन्फ्लुएंस. Effect that something has over somebody or something. Next one is minaret. Minaret. ये क्या है? A tall slender tower which is a part of mosque. Mosque की तरह जो बड़े बड़े जो टावर जो होंगे, these are this way. And the last one is monument. Monument.
an old building that has historical significance. देखो बहुत हमने जैसे लास्ट चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि ओल्ड जो हमारे हेरिटेज जो है मीन्स आइदर दैट आर सॉन्ग्स, आइदर दैट आर मॉन्यूमेंट्स, कुछ भी जो है जो पुरानी, बहुत पुरानी जो चीजें हैं, तो मॉन्यूमेंट्स भी वही है कि बहुत पुरानी चीजें, बहुत पुरानी जो है बिल्डिंग्स जो है उसको आज भी हम उसको क्या करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, जैसे टेम्पल्स हैं, मॉस्क्यूज हैं, ये सारे क्या गए हमारे दैट आर मॉन्यूमेंट्स। ओके, समझ आ गए बेटा न्यू वर्ड्स मैम। सभी को? अब हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर DY क्या होता है? हाँ जी मैम DYNASTY आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। टॉपिक जो है हमारा दैट इज आर्ट कल्चर एंड हेरिटेज। देखो बेटा, ये हेरिटेज हमने पहले भी पढ़ा था। हेरिटेज जो होता है वो ओल्ड थिंग्स, वेरी ओल्ड थिंग्स, एंशियंट टाइम्स की जो भी थिंग्स हैं दैट आर, जो अभी भी हमने क्या करके रखी हैं, हमने संभाल के रखी हैं, दैट आर हेरिटेज। So, India is a land of diverse cultures and religions. People from different places have come and settled in India. देखो हमारा इंडिया जो है इसमें बहुत ज्यादा हम कल्चर्स भी करते हैं। कल्चर इन द सेंस कि हम बहुत ज्यादा फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, हर कोई जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। रिलीजन, हर किसी रिलीजन को अपना मानते हैं, बट जो पीपल्स जो हैं वो कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कम एंड सेटल्ड इन इंडिया। अब ऐसा भी है कि लोग जो हैं वो कहीं दूसरी कंट्री से भी आए हैं और हमारे इंडिया का उनको अच्छा लगा, वो इंडिया में आके क्या हो गए, सेटल हो गए। Indian festivals and architecture have been influenced by its history, various cultures and different religions. These are a part of our rich heritage. अब है इसमें हमारा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी बिल्डिंग्स को, जो हमारी मॉन्यूमेंट्स को, जो भी हम बना रहे हैं उसको क्या करता है, वो डिजाइन करता है, दैट इज अ architecture. Every civilization has had its own special style of making buildings for residential, official, religious and ornamental purposes. Several forms of architecture can be seen in the world around us. अब देखो क्या है कि हमारे इंडिया में बहुत, जैसे कोई भी चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे वो रेस्टोरेंट है, चाहे वो टेम्पल है, हर किसी का डिजाइन जो है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब टेम्पल का डिजाइन अलग होगा तो हम उसको दूर से ही देख के पहचान सकते हैं कि दैट इज अ टेम्पल। ओके, अगर कोई घर है, अगर कोई ऑफिस है तो हमें दूर से ही पता लग जाता है कि ये कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, या फिर ये किसी का घर है, या फिर ये किसी का होटल है, क्योंकि उनके जो स्टाइल्स है बनाने के वही डिफरेंट है। ठीक है, तो इन स्टाइल्स को, इनको वो कौन बना रहा है, हमारे जो आर्किटेक्चर्स जो होते हैं वो उनको डिजाइन करते हैं। बनाते तो जो हमारे मिस्त्री जो लोग होंगे
वही बनाएंगे, बट उनको डिजाइन कौन करेगा? हमारे आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। India has a rich heritage of architecture. Its monuments include beautiful gem-studded palaces, big forts, temples, mosques, and churches. Carefully designed water tanks और बायोलीज होती है बेटा, बावड़ी जो होती है ना, जहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा होता है, कहीं से पानी आ रहा है और हम जो है उसको फॉर ड्रिंकिंग के लिए भी यूज करते हैं उस पानी को, होती है बायोलीज। फॉर वाटर कंजर्वेशन also reveal the diverse skills that have been used to build India's rich heritage. The architecture of India has been influenced by its history, various cultures, and different religions. Indian architecture has been influenced by designs. अब कैसे वो influenced किए जाते हैं? By their designs. उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए होते हैं and styles from other cultures, but it has maintained a unique style of its own. The Taj Mahal at Agra is one of the 7 wonders of the world. जो ताज महल है हमारे इंडिया का, हम कहाँ पे है? ये आगरा में है। दैट इज अ 7th वंडर ऑफ इन द वर्ल्ड। ठीक है, 7th नंबर पे आता, समझ आ? 7 अजूबों में से वो भी एक है। ठीक है, अब है लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ द फेमस आर्किटेक्चरल साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले है हमारा मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल इज इन मदुरई, तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक प्लेस है मदुरई, वहां का ये मीनाक्षी टेम्पल वहां पे है। एंड मेन फीचर्स ऑफ दिस टेम्पल्स आर, अब मेन फीचर इस टेम्पल के, इस मंदिर के मेन फीचर क्या हैं? दिस टेम्पल इज 14 towers called gopurams and 1000 pillars wall and with 985 pillars. अब देखो इसका फर्स्ट जो फीचर है वो है कि जो इस टेम्पल में 14 टावर्स हैं, बड़े बड़े 14 टावर्स हैं और 985 जो है वो पिलर्स हैं। पिलर्स तो पता है ना सभी को क्या होते हैं? 985 क्या है? पिलर्स हैं। Images of gods and goddesses are carved on the pillars. अब देखो ये जो यहाँ की जो पिलर्स है ना, उसमें भगवान की इमेजेस, मतलब भगवान की फोटोज पेस्ट नहीं की है, वहां पे उन्होंने वो बनाई उन पिलर्स में। बेटा म्यूट करो फोन्स को, आदित्य 3 2 1 2 म्यूट करिए फोन को। वहां पे उन्होंने क्या किया है? वो बनाई है। These images tell legendary tales. Just outside this pillar hall towards the west, the musical pillars. अब देखो इनमें, इन मीनाक्षी टेम्पल में ऐसा पिलर भी है जहाँ पे म्यूजिकल पिलर्स जो है, म्यूजिक मतलब म्यूजिक सिस्टम भी है वहां पे उन पिलर्स। ठीक है, the pillars of the temple produce a different musical note every time they are struck. वहां पे बहुत सुंदर सुंदर सी म्यूजिक जो है वो उन पिलर से म्यूजिक की आवाज जो है वो आती है, क्योंकि वहां पे बनाए हैं। In the center of the temple there is a pond called कुल। देखो वहां पे टेम्पल के सेंटर में बीच में एक पोंड भी है, तालाब भी है, उस तालाब को क्या बोला है? कुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जामा मस्जिद। हाँ जी शौर्य बेटा क्या बोल रहे हो? पिक्चर्स ड्रॉ की है टेम्पल में। पिक्चर्स ड्रॉ की है मीन्स वहां पे जैसे सीमेंट होता है ना, सीमेंट, जब जैसे ये बॉल है, सपोज ये बॉल है,
ठीक है। इस बॉल में उन्होंने पेंट नहीं किए, बॉल में उसको उस भगवान की फोटो जो है वो, भगवान की मूर्ति जो है वो बनाई है, नकाशी की है उसकी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद तो आपने सुना होगा नाम, सुना है किसी ने जामा मस्जिद? नो मैम। ओके, चलिए करते हैं। जामा मस्जिद इन दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क्यूज इन इंडिया। जामा मस्जिद जो है, मॉस्क्यू बेटा मस्जिद, जहां पे मुस्लिम जो लोग जो है वो पूजा करते हैं। ठीक है। तो जो मॉस्क्यूज जो है, जामा मस्जिद जो है ये दिल्ली में है। दिस मॉस्क्यू वॉज बिल्ट बाय द मुगल किंग, जो राजा थे, कौन से राजा थे? शाहजहां। इन द 17th सेंचुरी। शाहजहां ने और क्या बनाया था? ताजमहल। ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया था। किसकी मेमोरी में? किसकी मेमोरी में? मैम अपनी वाइफ की मेमोरी में। हाँ, और उस वाइफ का नेम क्या था? मैम नूर से था कुछ। मैम नूर महल। ऊर्जा। मैम मैम नूर। बताओ बताओ जल्दी से, चलो यही बताएंगे अभी, बताइए जल्दी। हाँ, मैम मुमताज है। फिर से बोलो। मुमताज। मुमताज। ओके। ये नूरजहां कौन बोल रहा है? चलिए, हाँ, 1 मिनट बेटा वेट करेंगे। क्या नेम था उसकी वाइफ का? मुमताज। मुमताज की मेमोरी में उसने वो ताजमहल बनाया था। तो हम जामा मस्जिद पढ़ रहे हैं अभी। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनाया था 17th सेंचुरी में। मेन फीचर ऑफ दिस मॉन्यूमेंट आर, अब इसके मेन फीचर क्या हैं? इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉस्क्यू है ये। कौन? कौन है? कौन सा मॉस्क्यू है सबसे लार्जेस्ट? मैम जामा मस्जिद। जामा मस्जिद। Yes. जामा मस्जिद। It has a huge courtyard with thousands of people can pray at the same time. यहाँ का जो courtyard है वो भी बहुत बड़ा है, हजारों लोग यहाँ पे सेम टाइम में बैठ के पूजा कर सकते हैं। The roof of the mosque has 8 domes. रूफ ऑफ द मॉस्क्यू। डॉम जो है बेटा देखो यहाँ पे वो जो गोल गोल से जो पिक्चर में देखो बने हैं ना डॉम्स, इनको बोलते हैं डॉम्स, गुम्बद जिसको बोलते हैं। देयर आर 2 minarets with staircase inside them. This monument is primarily made of red sandstone and white marble. रेड कलर का जो सैंडस्टोन है उससे और व्हाइट मार्बल से ये बने हैं। इट इज सेड दैट अबाउट 5000 वर्कर्स बिल्ट दिस मॉस्क्यू इन 7 years. 7 सालों में ये जामा मस्जिद जो था 7 years लगे थे इसको बनाने में, और कितने 5000 वर्कर्स ने वो वहां पे काम जो थे वो करते थे। ठीक है, समझ आ गया सभी को यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am.